जी हाँ, तो अब वक्त हो चला है चुनावी चौपाल का। और इस चुनावी चौपाल की हम बात करें तो सीएम योगी के गोरखपुर सदर से नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया है। उनके नॉमिनेशन में गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे। बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर थे। नॉमिनेशन के बाद न्यूज 18 ने गोरखपुर के कचहरी चौराहे पर लोगों से बातचीत की। लोग एक सुर में सीएम योगी की तारीफ की। महाराज जी के मुख्यमंत्री फिर से बनाने का काम करें। बेटियां भी सुरक्षित हैं, बहू भी सुरक्षित हैं। योगी जी के राज में उनको राशन मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सीएम योगी को भी आप लोगों ने सुना, गृह मंत्री को भी सुना। कैसा माहौल है, क्या होगा इस बार गोरखपुर में? देखिए, माहौल कोई किसी का मुकाबला ही नहीं। महाराज जी एक तरफा चुनाव जीतेंगे और मुझे लगता है कि जो चुनाव लड़ने आएगा उनके सामने उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कोई अगल बगल खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ का हिंदू से लेकर मुसलमान तक हर लोग, हर जन जन तक महाराज जी के पूजनीय महाराज जी को सब लोग मानते हैं। और उनको जिताने के लिए हर जनता, एक एक बच्चा से लेकर हर वर्ग उनके साथ खड़ा है। पिछली बार 9 में 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार क्या होगा? भगवान शिव के इस विशाल धारा के रूप में योगी आदित्यनाथ को रोक पाना गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में किसी माई के लाल के अंदर ताकत नहीं है जो उनकी धारा को रोक सके। और योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत से गोरखपुर से विजयी होकर सदन में जाएंगे और मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है, वही बनेंगे। चंद्रशेखर आजाद इस बार चुनावी मैदान में। जमानत जब्त है उनकी योगी के आगे। और महाराज जी पूजनीय महाराज जी इस बार 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हो सकता है, 4 लाख वोटों से भी एक्स्ट्रा जीतेंगे। मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? देखिए, मुद्दे हमारे विकास के मुद्दे हैं। निश्चित तौर पर महाराज जी ने विकास किया। घर राशन, घर घर बिजली, आज जो सुविधा मिली है, आवास का, शौचालय का, इज्जत घर बना है, निश्चित तौर पर आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ है। बिजली जो 24 घंटा पहले आते ही भाग जाती थी, आज 24 घंटा बिजली रहती है। इससे बड़ी सुविधा हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। सरकार जब अपने कामकाज को गिनाती है तो अखिलेश यादव उसको नकार देते हैं। अखिलेश यादव जी के समय खाली गुंडा राज रहा, कुछ नहीं उन्होंने कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना विकास कार्य किया है कि उसको अंगुली में गिनते गिनते थक जाएंगे हम लोग। अब इस बार मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक। गोरखपुर में 5 बड़े बदलाव जो आप लोगों ने बीते 5 साल में देखे होंगे। हम लोगों ने एम्स देखा, हम लोगों ने फर्टिलाइजर देखा, हम लोगों ने रोड देखा, हम लोगों ने जो है कि अपना सदर अस्पताल देखा, हम लोगों ने जो प्राइवेट अस्पताल वाले जो है कि इस समय जो लूटते थे वो सारे इस समय सारी जितनी पब्लिक है सारी भाग के सदर अस्पताल में जाती है। आज के डेट में प्राइवेट से टॉप क्लास का जो की व्यवस्था आजकल हमारे योगी जी के रहने से सरकारी सुविधा मिल रही है हम लोगों के लिए। जितना बाबा किए हैं विकास कार्य उतना तो हम लोग आज तक भविष्य में नहीं कभी देखे थे। आज मैं भी 50 साल का हो गया हूँ। आज बकता हूँ कलेक्टिव परिसर का। अगर आज अवकाश घोषित कर दिए होते तो आज हम लोग भी उन्हीं के साथ रहे होते और हमेशा हम लोग के साथ हूँ। अच्छा, पहले एक चर्चा ये थी कि अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन फाइनली गोरखपुर से लड़ रहे हैं। इस बात को लेकर खुशी है आप लोगों को? योगी आदित्यनाथ जी महाराज यूपी के किसी भी कोने से लड़ते हिंदू जनमानस को उतना ही खुशी होता जितना आज है। ये तो सबसे ज्यादा आज खुशी इस बात का है कि योगी जी अपने गृह जनपद से लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने गृह जनपद में ही सम्मान देने का बहुत बड़ा कार्य किया है। ये सभी हिंदू जनमानस के लिए बड़े ही गर्व की बात है, बड़े ही हर्ष की बात है। एक एक के घर से एक एक बच्चा निकलकर योगी जी की जीत को सुनिश्चित कर चुका है, आज ही कर चुका है। ये जनसैलाब बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ इतनी भारी मतों से जीतेंगे कि गिनीज ऑफ बुक में उनका नाम रिकॉर्ड होगा। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि उनको हार का डर था, इसलिए सेफ सीट चुन ली और अपने घर चले गए। ऐसा है अखिलेश जी की जहां तक की बात है, राशन माफिया जो अखिलेश जी के घर पे पैसा पहुंचाते थे और राशन उनके गुंडों के घर पहुंचाते थे, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने घर घर बिना जात पात पूछे घर घर तक राशन पहुंचाया है। अखिलेश जी को दिखता नहीं है क्या?
अरे अखिलेश जी, अगर ना दिखता हो तो अब से सीखने का प्रयास करो, राजनीति के पाठशाला में अब से पढ़ने का प्रयास करो। जिस दिन पढ़कर परिपक्व हो जाओगे उस दिन योगी आदित्यनाथ के सामने सर झुकाकर खड़े होने का साहस करना। माफियाओं पर कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है तो उससे भी दिक्कत और तकलीफ होती है। ब्रिटेन की पढ़ाई नहीं माफिया उत्तर प्रदेश में जितने थे वो भाग चुके हैं। आज कोई माफिया बचा नहीं है। इस 5 साल की सरकार में बुलडोजर, जो माफिया था उसके घर पे बुलडोजर चला है, जो जिन्होंने कॉम्प्लेक्स बना रखा था उनके यहाँ बुलडोजर चला है। आपको बता दूं, अखिलेश करहल जैसे सुरक्षित सीट पे गए हैं, वहाँ भी हमारे राज्य मंत्री वहाँ भी उनकी जमानत जब्त कराएंगे। निश्चित तौर पर उनकी औकात उनको करहल में पता चल जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर भी अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो हमने बनवाया था, शुरुआत हमने की थी, क्रेडिट ये ले रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि हर चीज उनको सब वही चीज बनाए हुए हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो जितने कार्यकाल में अपने एक्सप्रेसवे, उससे कम कार्यकाल में पूज्य महाराज जी ने अपना एक्सप्रेसवे बना दिया। एक नहीं 3 एक्सप्रेसवे बना के तैयार कर दिया। जो अच्छा, पूरे पूर्वांचल में इस बार बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली? 350 के पार, 350 के पार। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश से 350 के पार जीत करके भारतीय जनता पार्टी महाराज जी के मुख्यमंत्री फिर से बनाने का काम करेंगे। फिर अखिलेश यादव का क्या होगा? वो तो कह रहे हैं कि 400 सीट जीत रहे हैं, सिर्फ 3 सीटें छोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए। अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं उनको खुद नहीं पता हम क्या बोलते हैं। वो 40 सीट जाए उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। वो अभी उनका परिवार ही जीतेगा, बाकी और कोई नहीं जीतने वाला है। क्योंकि उनके टिकट बंटवारे में आप देख सकते हैं किस तरीके का टिकट बंटवारा हुआ है। क्योंकि अखिलेश यादव जी को खुद नहीं पता है कि किस जगह किसको टिकट देना चाहिए। विचारधाराओं को छोड़ के अपर्णा बिष्ट यादव आज भाजपा की सरकार में आ गई है। अच्छा, यहाँ जातीय फैक्टर है क्या? देखिए, गोरखपुर में तो जहां तक गोरखपुर का सवाल है, गोरखपुर में कभी जातीय फैक्टर रहा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि योगी जी गोरखपुर से लगाए पूरे यूपी तक जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है और सारी योजनाएं सभी जातियों के लिए है। सिर्फ ऐसा तो है नहीं सिर्फ वैश्य परिवार के लिए है, क्षत्रिय के लिए नहीं है, क्षत्रिय के लिए है, ब्राह्मण के लिए नहीं है, ब्राह्मण के लिए है, शूद्र के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सभी जातियों के लिए सारी योजनाएं लाए हैं और गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में कहीं जातीय फैक्टर कहीं नहीं। क्या कह रहे हैं आप? जो राम को लाए हम उनको लाए हैं, हम उनको लाएंगे, फिर से पूरे यूपी में भगवा फहराएंगे। जय श्री राम। योगी जी, अखिलेश यादव। तो गोरखपुर के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर किसी जाति और धर्म को देखकर काम नहीं किया गया। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका फायदा सबको पहुंचाया गया है। और बिजली के मुद्दे पर लोगों का ये कहना है कि हमें फ्री में बिजली नहीं चाहिए, हमें एक बार फिर से राज्य में योगी सरकार चाहिए। कहाँ से आए आप लोग? क्या नाम आपका? डॉक्टर विनोद सम्राट मौर्य। अच्छा, निषाद पार्टी से? राष्ट्रीय सचिव है। कैसा माहौल है अभी यहाँ? बहुत अच्छा है। सीएम योगी को सुना आपने, गृह मंत्री को भी सुना, क्या अच्छा लगा उनके संबोधन? सारे संबोधन को ठीक ही लगे हैं जो उन्होंने कहा है। और जो अभी चुनावी दौर है, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मसला था, बीजेपी कहती है कि हमने उसको पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया, महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बिल्कुल सुरक्षित हैं, बेटियां भी सुरक्षित हैं, बहू भी सुरक्षित हैं। आज तो लोग आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं। गरीब आदमी को भोजन नहीं, कोरोना में मिला, योगी जी के राज में उनको राशन मिल रहा है, गैस मिल रहा है, आवास मिल रहा है और शौचालय मिल रहा है। गरीबों को क्या चाहिए? गरीबों को इतना ही बहुत काफी है। 2017 से पहले क्या था? बहुत बदलाव हुआ है। हाँ, हम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं हम लोग। ठीक है जी। क्या कह रहे हैं आप? क्या इस बार योगी सरकार? इस बार योगी सरकार। रोड चौड़े हो गए हैं, पूरा रोड बन गया है। अभी क्या माहौल है, क्या तय किया है, क्या करना है 2022? 2022 का जो भी प्लान है सब तैयार है और महाराज जी ने आज नामांकन कर दिया और आज ही ये तय हो गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब लाखों के अंतर से इतना मतलब मत में कोई भी विधानसभा में चुनाव नहीं जीतेगा जितना यहाँ से माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी जीत के जाएंगे विधानसभा। और यहाँ के साथ साथ पूरे 403 विधानसभा सीट पर 350 पार बीजेपी अब की रहेगी। 350 जीत रहे हैं? 350। अखिलेश यादव तो कह रहे 400। अरे वो कोई मतलब नहीं है अखिलेश यादव का। भ्रम में जी रहे हैं और अखिलेश यादव भ्रम में जी रहे हैं
ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार बीजेपी की 350 पार, विरोधी की हालत खराब। अच्छा जी, जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद यहाँ उतर गए। उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो तो खाली अपनी प्रचार के लिए आ रहा है, बस इतना ही है और कोई मतलब नहीं है। समाज तक उनका लंका दहन हो जाएगा और वो अपना यहीं से नाम भी चेंज कर लेंगे, रावण नाम ही हटा लेंगे वो। हाँ, वो अपना नाम इस पूरे प्रदेश में सुनिएगा कि रावण, वो अपना नाम हटा लेंगे। और रावण इसलिए हटा लेंगे, 10 के पहले उन्होंने अपना एक सीट तय भी कर लिया कि हम पश्चिम से और लड़ेंगे। उनको अंदाजा है यहाँ से कि यहाँ मेरा क्या होने वाला है, और वो अपना रावण नाम हटा के जाएंगे गोरखपुर से। उनका लंका दहन नहीं होगा और रावण का। तो न्यूज 18 की टीम गोरखपुर के लोगों के मूड को समझ रही थी। एक और अमित शुक्ला जो है वो जनता की नब्ज टटोल रहे थे, तो दूसरी ओर राम गोपाल द्विवेदी उन नौजवानों को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे जो योगी के नॉमिनेशन होने पर खुशी से नाच रहे थे, कलाकारी दिखा रहे थे। तो जरा देखिए ये तस्वीरें भी। और कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उन तस्वीरों की तरफ ले चल रहे हैं कि जो भाजपा के लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। उन जश्न की तस्वीरें यहाँ पे हैं। भाजपा के लोग बेहद खुश हैं। और ये देखिए, ये बताइए कि योगी जी प्रचार करने आए। योगी जी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ बन के चुनाव लड़ रहा है। अभी लड़ेगा योगी आदित्यनाथ बन के, योगी आदित्यनाथ बन के हर कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, तो ये बताएं कि विपक्ष कह रहा है कि गोरखपुर में काम नहीं हुआ, काम बोल रहा है लोगों का। यही जो यहाँ के लोग खुशी मना रहे हैं, जो काम हो रहा है जहाँ पर भी, चाहे वो काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। क्या नहीं हुआ ये पूछिए, क्या नहीं हुआ ये पूछिए। रोजगार आज क्यों नहीं है? आज हम खड़े हैं अपने बल पे, हम बोल रहे हैं। पूरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश चमका दिए हैं, जो किए बहुत अच्छा किए। चौमुखी विकास हुआ है यहाँ पे, रोजगार भी है, हर चीज है। सब लोग, महंगाई से लोग परेशान है। महंगाई कोई ज्यादा नहीं है। क्यों भाई साहब, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। उससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम इन लोग को जिताएंगे। गोरखपुर हमारे, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। ये विपक्ष केवल कह रहा महंगाई, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो लगातार जो है योगी आदित्यनाथ के समर्थन में यहाँ लगे हुए हैं। और जो गोरखपुर के लोग हैं उनका कहना है कि जो भी विपक्ष मुद्दे उठा रहा है वो ऐसा कुछ नहीं। क्यों भाई साहब, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं? थोड़ा बहुत महंगाई तो है, इतनी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी फर्टिलाइजर खुलने से काफी ज्यादा कम हो गया है। महंगाई है कि नहीं है? देखिए, महंगाई तो हर समय रही है, लेकिन इस महंगाई में भी जनता को काफी कुछ इस सरकार में मिला है। जैसे मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं, अपराधियों के भय कम हुए हैं, लड़कियों महिलाओं की इज्जत पे इस गवर्नमेंट ने बहुत कार्य किया है। एम्स बने, इतने सारे एक्सप्रेस वे बने। इसलिए हमारे साथ एक गायक भी है, कुछ गा के बताओ कि क्या होने वाला है। हाँ, अरे रे मेरे प्राण है योगी, यूपी के शान है योगी, कभी ना रहेंगे इनसे दूर हम। जब जब ये श्री राम बनेंगे, तब तब इनके हनुमान बनेंगे। चेला गुरु दोनों ऐलान करेंगे, चेला गुरु दोनों ऐलान करेंगे, झंडा केसरिया आसमान लहरेंगे। अरे रे मेरी प्राण है योगी, हिंदू के शान है योगी, कभी ना रहेंगे इनसे दूर हम। तो ये जो यहाँ के कार्यकर्ता है, ये इनका जोश है। और ये देखिए कि किस तरीके से ये जो है कार्यकर्ता यहाँ पे कर्तव्य दिखा रहे हैं और यहाँ पे डांस कर रहे हैं और तस्वीरें गवाह हैं कि जो है लगातार जो कार्यकर्ता है वो जश्न में डूबे हुए हैं और मुख्यमंत्री के लिए लगातार ये काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये कर्तव्य दिखा रहे हैं। जो भाई साहब, योगी आएंगे? एकदम आएंगे योगी पूरा बहुमत से आ रहे हैं यूपी में। तो प्रचार करने की जरूरत है कि नहीं? एकदम नहीं, कोई किसी को प्रचार करने की, योगी जी को एकदम नहीं प्रचार करने की जरूरत है। प्रचार करने की जरूरत है योगी जी को? हाँ, एकदम जरूरत, बहुत
ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की जरूरत है। जो आज तक पूरी यूपी में कोई नहीं कर सका कोई नेता, वो हमारे ये पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं योगी जी गोरखपुर से। जीत रहे हैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे। 370 भी हो जाएगा, 370 पार कर जाएगा। सबसे बड़ा राजनीतिक इंटरव्यू, यूपी चुनाव के लिए क्या है सीएम योगी की तैयारी और रणनीति। गोरखपुर से नामांकन के बाद योगी आदित्यनाथ से एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए राजनीति। और आज गाजियाबाद में प्रियंका गांधी डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची हैं, गाजियाबाद की जनता से रूबरू हो रही हैं, डोर टू डोर प्रचार करती दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में प्रियंका पहुंची हैं और किस तरह से वो गाजियाबाद की जनता से जुड़ रही हैं और अपनी पार्टी की प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन आज गाजियाबाद में प्रियंका गांधी करती दिखाई थी। तो प्रियंका इस वक्त गाजियाबाद में है, यहां पर डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, जनता से जुड़ रही हैं, अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी के प्रचार अभियान की। ढोल नगाड़ों के साथ आज कैंपेनिंग के लिए गाजियाबाद में मौजूद है प्रियंका गांधी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर जनता से जुड़ रही हैं, अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही हैं। अलग अलग जगहों पर प्रियंका जा रही हैं और इसी तरह से प्रचार कर रही हैं। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।